बात सुनना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ की। देखो, इस चीज़ में ना बड़े ध्यान से पहले घबराना मत। सीरियस होके हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत सीरियस होके सुनते हैं, तो हम उसके सार को, जो कोर है उसका, उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। जब बात आती है, जब हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, वो चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे वो पैनिक डिसऑर्डर्स हो, चाहे कोई भी अदर मेंटल डिसऑर्डर हो, तो जब भी वो सबसे ज़्यादा केसेस वो हैं जो वो एक एम्प्टीनेस यानी खालीपन महसूस कर रहे हैं, एक सेल्फ वर्थ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। साथ ही साथ वो एक प्रेशर फील कर रहे हैं। तो यहाँ हमको क्या समझना है? थिंक थिंक अ टाइम जब हमारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से पॉइंट समझना। हमारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी हैं जब हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं। ये पाथ हमने चूज़ किया है। बड़े ध्यान से एक एक शब्द समझना। अगर हम किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर हम कुछ और कर रहे हैं, सबसे पहला थॉट कि ये मैंने चूज़ किया है, ये मैंने चूज़ किया है। मैं चाहूँ तो कुछ भी ना करूँ, हो सकता है, पर ये चीज़ मैंने चूज़ करी है, सबसे पहली चीज़। इसके बाद अगर कोई भी चीज़, जब हम मेडिटेशन में भी एज अ वार्निंग देते हैं कि अगर हम मेडिटेशन स्टेट में बैठने से पहले एक फियर ऑफ डर, समझ रहे हो ना, फियर ऑफ कि मुझे डर है कि मैं कहीं खो ना जाऊं, ये नेगेटिव थॉट्स मुझ पर हावी ना हो जाएं, किसी भी डाउट, सेल्फ डाउट हो सकता है या फिर किसी भी आउटकम पे डाउट है या डर है, इसके साथ अगर हम मेडिटेशन में भी बैठते हैं तो हम एक डर की इमेज की तरफ पहुंच जाते हैं। बड़े ध्यान से समझना। तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, चलो मुझे ये अचीव करना है, तो सेंस जब अचीव करने का आता है, आपको बहुत सारे इन्वायरमेंट इफेक्ट करते हैं। जस्ट कि हम एक कॉन्शियस लिविंग पर नहीं हैं, इसलिए हम उन आउटकम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। सपोज हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपने कोई चीज़ डिसाइड करी और आप उस बात पर निकल गए हैं। सडन आपके पास कानों से कोई न्यूज़ आती है कि वो इंसान ने ऐसा ऐसा करियर में किया। बड़े ध्यान से मेरा पॉइंट समझना। फिर फैमिली ग्रुप से आपके पास कुछ नॉलेज आती है, कुछ आपके फ्रेंड सर्कल के ग्रुप से नॉलेज आती है, कुछ ये सोशल मीडिया जो है उससे कुछ आप गैदर करते हो, देखकर, सुनकर, बोलकर। तो ये कितने इन्वायरमेंट हुए? एक आपका फैमिली इन्वायरमेंट, एक आपका फ्रेंड सर्कल का इन्वायरमेंट, एक आपका रिलेटिव का इन्वायरमेंट और एक सोशल मीडिया इन्वायरमेंट जो आपका है। तो जो फोकस्ड होता है वो क्या करता है, वो धीरे धीरे करके इन्वायरमेंट काट देता है। अब उसने बाहर से इन्वायरमेंट कट तो कर दिए हैं कि मैं गैदरिंग में नहीं जाऊंगा, मैं लोगों से कन्वर्सेशन नहीं करूंगा, मैं अकेले रहूंगा, पर उसने ये नहीं समझा जब अकेले वो थॉट उसके अंदर आते हैं, वो धीरे धीरे करके अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना शुरू कर देता है। मुझे एक तो सेल्फ डाउट, एक मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई है, मैं ही हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा। अब क्या हो रहा है, जो प्रेशर हमें नहीं लेना है, लोग कहते हैं ना ये प्रेशर एंजाइटी होनी ही चाहिए किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, मानना मत, है ना। बिकॉज आई लव यू, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि मत मानना। कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए सबसे पहला आता है कि अचीव ना हुई तो आई एम रेडी टू टेक दिस, कि अगर ये जो भी आउटकम आएगा मैं रेडी हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रेडी हूँ। जब हम पहले ही बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर लेते हैं कि इसका आउटकम ऐसा नहीं आया तो मैं झेल नहीं पाऊँगा या झेल नहीं पाऊँगी,
अब इस पॉइंट को आप किसी भी चीज़ में समझना, जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, तो हमारे ब्रेन ने ये थॉट्स जो आपके थे उनको पकड़ लिया है। अगर आप अब थोड़े से भी डगमगाते हैं अपने रास्ते से या गिरते हैं तो आप हैवी एंजाइटी में जाते हैं, क्योंकि ये आपने ही पैरामीटर सेट कर दिया है कि अगर ये नहीं हुआ तो भाई मैं नहीं झेल पाऊंगी या फिर मैं नहीं झेल पाऊंगा। इस रीज़न की वजह से हम एक फ्री माइंड से, एक खुश माइंड से सारे इन्वायरमेंट को एप्रिशिएट करते रहें। एक सिचुएशन जहां हमने सारे इन्वायरमेंट को कट आउट किया, अपने आप को सेपरेट किया, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर अपने आप पर प्रेशर बिल्ड ऑन कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर जो घुट रहे हैं उससे हमारा जो आउटकम है स्टडीज़ में, प्रिपरेशन में, बिजनेस में नहीं आ रहा है, एंजाइटी हो रही है। इन शब्दों को हटाते हैं। एक सिचुएशन वो जहां कट आउट है, पर जब भी हमारे कानों में किसी के अचीवमेंट की बात आती तो हम एक अप्रिशिएटिव वाला थॉट अंदर से निकालते हैं, बहुत अच्छा हुआ, उसकी सक्सेस कामयाब हुई, मेरी भी होगी। एक थैंकफुलनेस हम सामने वाले को देते हैं, तो सामने वाला कोई इंसान तो है नहीं, वो भी दुनिया में आया, उसने भी मेहनत करी होगी। हम हर किसी की मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम हर किसी के लिए एक थैंक यू नेचर अपने अंदर रख रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ रहा है, जो हम सोच रहे हैं वो हमें रिटर्न मिल रहा है, सामने से हमें अंदर से वो चीज़ रिसीव हो रही है वाइब्रेशन में, एक पॉजिटिव थैंकनेस हमारे अंदर। सबसे पहला थॉट। अब हम पूरी तरीके से अपने स्टडी पे फोकस तो हैं, पर हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये चीज़ें नहीं हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। अंदर ही अंदर ये चीज़ हमारा हर्डल है, हमें रोक रही हैं, और हमको रियलाइजेशन नहीं है क्योंकि हम कॉन्शियस लिविंग पर नहीं हैं। फिर जब हमारे अंदर कुछ डर के थॉट आते हैं, डाउट आते हैं, और आप कहते हो ये मैं फील कर रहा हूँ, जबकि ये आपके थॉट है ही नहीं, आप ऐसा फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थॉट आपके इन्वायरमेंट से, आपका परसेप्शन जो बिल्ड हुआ है उसके थॉट्स हैं, आपके नहीं हैं। तो अगर आप थोड़ा भी कॉन्शियस होते हो और अंदर से ये डिटरमाइन कर देते हो, ठीक है ये मेरे थॉट नहीं है, मैं फोकस हूँ, ये नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं होना है, समझो। अगर ये अचीव नहीं हुआ तो ठीक है, क्योंकि हम अब इस वक्त यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सृष्टि जिसने बनाई है उस पर डिपेंड है। हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, हम देखते हैं, हम बार बार एफर्ट्स लगाएंगे, पर ये तेरी मर्जी है, तू क्या कराना चाहता है। फिर क्या होता है, जब हमें लगता है कि हमारी इनकम बहुत ज़रूरी है इस मूवमेंट में, तो हम जो सबसे अच्छा जो रिजल्ट आता है वो इसमें आता है कि हाँ अभी एक साइड इनकम स्टार्ट कर देते हैं और पूरा फोकस अपने टारगेट पर रखते हैं। इससे दो चीज़ें होंगी, आपके अंदर एक सेल्फ स्टीम बनेगी कि ठीक है मैंने साइड बाय साइड भी थोड़े बहुत इनकम सोर्स स्टार्ट कर दिया है और मेरा पूरा ध्यान मेरी स्टडी, मेरी प्रिपरेशन पे है। इससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर ये नहीं होता तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये जो थॉट का सर्कल है ना, हमें इससे बाहर निकलना है। अपनी आंखों में देखो और इस बात को बोलो शीशे में, कुछ नहीं होना है। अगर हमने अपने थॉट्स में बहुत बड़े बड़े पहाड़ बना दिए तो ये पहाड़ डर के हैं पर अंदर हमको गिरा देते हैं, फिर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं, फिर सुसाइडल थॉट वगैरह सब कुछ आते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहला आइसोलेट मत हो अंदर से सबके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, खुशियाँ, ऐसी कन्वर्सेशन जारी रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, और आपको लगता है कि मुझे ये इनकम अभी चाहिए तो साइड बाय साइड इनकम स्टार्ट कर दो। पर प्रेशर लेने वाला काम नहीं है, प्रेशर से रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आपका कंसिस्ट रहने से, फोकस रहने से आएगा, चेहरे पे एक स्माइल रखने से आएगा, ये बात याद रखो।